हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी यादव आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है धारा तथा स्ट्रीम एंड बोर्ड्स। मतलब ये बातें नौ और धारा से संबंधित बातें हैं और यह बहुत ही मजेदार टॉपिक है। गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। तो चलिए आज हम इन चैप्टर को, इसमें एक वर्ड यूज होता है ऊर्ध्व प्रवाह और एक होता है अनुप्रवाह और एक यूज होता है ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह क्या होता है और ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अनुप्रवाह क्या होता है। अनुप्रवाह उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे जब धारा और नौ दोनों की दिशा एक होगी, यानी जब नौ और धारा दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो तब अनुप्रवाह शब्द उपयोग आता है। और जब दोनों, मतलब अनुप्रवाह की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया नौ और धारा दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। और ऊर्ध्व प्रवाह की जब हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि नौ और धारा दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब जिस दिशा में नौ चल रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर धारा की दिशा हो तब ऐसे कंडीशन में हम ऊर्ध्व प्रवाह की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम एक कंडीशन मानते हैं कि शांत जल में नौ की चाल, इसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा मान लेते हैं। और फिर हम शांत जल में ही, मतलब अब जब हम धारा की बात करेंगे तो धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो धारा की जब बात हो रही, धारा किसको बोलते हैं? धारा बोलते हैं जब कोई नदी, तालाब या नदी, जनरली सेंस में नदी का हम उपयोग करेंगे क्योंकि नदी का जल बहता है। तो नदी का जल बहता है तो धारा की बात होगी, वो स्वच्छंद रूप से जो बहता हुआ जल होता है वही धारा कहलाती है ना। तो जब हम धारा की बात करेंगे तो यहाँ शांत जल कहना उचित नहीं होगा, इसलिए हम शांत नहीं कहेंगे, हम सीधे धारा की बात करेंगे। और धारा की बात कर रहे हैं तो y किलोमीटर प्रति घंटा हमने ऐसा मान लिया। अब आप एक बात सोच के चलिए कि शांत जल में नौ की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और अब वही नौ ऐसी जगह प्रवाहित हो रही है जहां पानी भी गति कर रहा है। तो पानी गति कर रहा है और गति की दिशा में अगर नौ चलेगा तो पानी उसको सपोर्ट करेगा, और विपरीत दिशा में चलेगा तो फिर पानी के जो धारा है उस धारा को चीरते हुए नौ को आगे बढ़ना है। तो वहां धारा नौ की गति को रोकेगी, वहां उसको विघ्न डालेगी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के चाल में कमी आएगी, नौ के चाल में कमी आएगी। और जब दोनों एक दिशा में होगी तो दोनों की गति में वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितना होगा, घटेगी कितना, आइए जानते हैं। जब हम ये मान लिए कि शांत जल में नौ की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब हम यहां से कह सकते हैं कि यदि नौ और धारा दोनों की दिशा एक हो या एक ही ओर हो, तब नौ की जो चाल होगी वह हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नौ की चाल और धारा की चाल वहां जुट जाएगी। अगर हम एक ही दिशा की बात किए, इसका मतलब हम अनुप्रवाह की बात किए, मतलब जब धारा अनुप्रवाह की बात हो जाएगी, नौ और धारा दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, ऐसे कंडीशन में दोनों की चाल जुट जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों की दिशा विपरीत हो, यदि नौ और धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, तब नौ की चाल, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो ऐसे कंडीशन में नौ की चाल जो होगी दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब नौ की चाल माइनस धारा की चाल। तो अभी आपने देखा कि मान लीजिए कि
जब हम नौ की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर है, जब दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और जब दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, ऐसे कंडीशन में दोनों की चाल घट जाएगी। दोनों के चाल का जो अंतर होगा वही ओवरऑल नौ की चाल हो जाएगी। इतना समझने में कोई दिक्कत है?